इससे सरकार के तंत्र की विफलता सामने आई है और मैं तो ये कहता हूं कि भाजपा की नियत है ही नहीं परीक्षा करवाने की, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे हमारा प्रदेश सर्विस कमीशन हो या बोर्ड हो। कहीं परीक्षा पहले तो करवा नहीं रहे, जब हो रही है तो कहीं नकल, कहीं पेपर लीक, उसके जरिए परीक्षा बीच में रोक दी जा रही है। और कहीं यदि परीक्षा हो रही है तो रिजल्ट नहीं निकल रहा है, रिजल्ट निकल रहा है तो कोर्ट से स्टे हो जा रहा है, उनको लकुना उसमें छोड़ दिया जा रहा है। और मेरे पास ऐसे लोगों की लिस्ट है जिनको नियुक्ति पत्र मिल गए हैं ना, नियुक्तियों के आदेश हो गए हैं, कागज निकल गए, मगर नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे और वो दर दर ठोकरें खा रहे हैं। तो ये सब ये बताता है कि भाजपा सरकार बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये भी एक खिलवाड़ है जो हुआ है। कितनी बड़ी विडंबना है, कह रहे हैं ये पर्चा लीक नहीं हुआ है, ये तो केवल 5 पेज का पर्चा है, 3 पेज बाहर आ गए और सारी सरकार ये सिद्ध करने में लगी है कि नहीं साहब पर्चा तो बाहर आया ही नहीं। हा? अरे जब 3 पेज बाहर आ गए, एक क्वेश्चन भी माने रखता है, एक, और नकल तो एक शब्द की भी कहीं से नकल हो रही है तो वो भी परीक्षा के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। ये धोखा है सरासर। बेरोजगारों के साथ भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। रेलवे में 2 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, सेना में 2 लाख पद खाली है, पूरी भारत सरकार में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, भाजपा शासित राज्यों में आधे पद खाली पड़े हुए हैं। आप अंदाज लगाइए, यहाँ एसडीआरएफ सबसे आपदा के समय प्रभावी फोर्स है, एसडीआरएफ के आधे पद खाली हुए। जो आपदा के पदों को खाली रखती है तो वो सरकार नियुक्तियां क्या कर रही होगी। ये हो सकता है धामी जी के सपनों में ये 25,000 रोजगार का आंकड़ा आया होगा, लेकिन धरती पे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और जरा सा धामी जी से कहो इस बात को आ करके, जहां बेरोजगार नौजवान धरने पे बैठे हुए, उनके बीच में कहें मैंने तो 25,000 तुमको नौकरियां दे दी हैं करके, कहें तो सही जरा। कांग्रेस उनके साथ है? बिल्कुल, हम पूरी ताकत के साथ बेरोजगार नौजवानों के साथ हैं। और जब बेरोजगार नौजवानों को एक बार संदेह हो गया है, जब पर्चा वायरल हो गया, कॉमन मैन के भी मोबाइल में आ गया पर्चा, तो इसका मतलब है जो परीक्षा की सैंक्टिटी थी वो खत्म हो गई। तो नौजवान ये कह रहा है कि इसकी पूरी व्यापक जांच हो, उसके लिए वो सीबीआई कह रहे हैं, बल्कि हम कह रहे हैं यार अकेले सीबीआई ईमानदारी नहीं करेगी और कोर्ट के देखरेख में जांच करवाओ करके। लेकिन जो नौजवानों की मांग है सरकार को माननी चाहिए, मुख्यमंत्री को मानना चाहिए। उनसे लड़ना किसी भी तरीके से उनके हित में नहीं।